हेलो एंड वेलकम टू वी आर मैथमेटिक्स अड्डा। तो आज हम रियल नंबर का शुरुआत करेंगे और आपको बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। तो गाइज, रियल नंबर चैप्टर को शुरू करने से पहले, रियल नंबर को समझने से पहले नंबर के खेल को समझना होगा। तो चलिए गाइज, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नंबर का खेल है क्या। अपने पास स्टार्टिंग में नंबर रहे होंगे और इस नंबर को खेल के समझने के लिए हमने इनका डिवीज़न किया। सबसे पहले इनका डिवीज़न हमने किया किसमें, तो रियल नंबर्स में, जो नंबर्स सच में होते हैं, और किसमें बच्चों, इमेजिनरी नंबर में, जो नंबर खाली सपनों में आके परेशान करते हैं। और इमेजिनरी नंबर को डिटेल में हम क्लास 11 में पढ़ेंगे, अपने लिए अभी ये बिल्कुल नहीं है। इसका पढ़ाई हम क्लास 11 में करने वाले हैं और रियल नंबर का पढ़ाई हम इसी चैप्टर में और यहीं करेंगे। तो गाइज, रियल नंबर होता क्या है? तो रियल नंबर वो नंबर है जिसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब नंबर लाइन पे तो कुछ भी ड्रॉ किया जा सकता है, या तो वो पॉजिटिव हो, या तो वो जीरो होगा, या तो वो निगेटिव जीरो और पॉजिटिव हो सकता है कि वो फ्रैक्शन में भी हो, पॉइंट में भी हो सकता है कि वो फ्रैक्शन में भी हो। मतलब सर, आप कहना क्या चाहते हैं कि निगेटिव को, जीरो को, पॉइंट को, पॉजिटिव को और फ्रैक्शन को, जितने भी ये नंबर हैं सब रियल नंबर हैं? अरे बिल्कुल हाँ, जितने भी नंबर हैं दुनिया में बच्चों, चाहे वो निगेटिव हो, जीरो हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन हो, पॉइंट हो, सब के सब रियल नंबर। और एक बात यहीं पे लगे हाथ आपको मैं बता देता हूँ कि अगर इस पॉजिटिव नंबर्स में से, ज़ीरो नंबर्स में से, निगेटिव में से, पॉइंट में से और फ्रैक्शन में से, जो कि सारे रियल नंबर है, अगर हम पॉइंट और फ्रैक्शन को निकाल दें तो इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें हम कहते हैं इंटीजर, जो इस चैप्टर में आपको बहुत परेशान करने वाला है। इसे मैं अभी ही आपके लिए आसान कर देता हूँ। मतलब इंटीजर कौन होगा? तो जो पॉइंट में नहीं होगा, जो फ्रैक्शन में नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं सर, एग्जांपल दीजिए ना। तो 2, क्या ये बच्चों पॉइंट में है? नहीं। फ्रैक्शन में है? बिल्कुल नहीं। मतलब 2 एक इंटीजर है। तो क्या ये रियल नंबर नहीं है? अरे मैंने ऐसा कब बोला? वो रियल नंबर भी है ना। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 2.4, अरे सर क्या बात करो, ये तो पॉइंट में है सर, दिस इज नॉट ए इंटीजर, है ना। बट दिस इज ए रियल नंबर बट नॉट ए इंटीजर, है ना। अगर मैं ऐसा लिख दूँ 1/2, आप बोलोगे सर ये तो फ्रैक्शन में है, दिस इज नॉट ए इंटीजर बट दिस इज ए रियल नंबर। तो होपफुली आपको इंटीजर पता चला हो, बहुत तंग करेगा। तो अभी ही सीख लिया हम लोगों ने। अब देखो, इन रियल नंबर्स को हम लोगों ने 2 भाग में डिसाइड कर लिया। पहले को रेशनल बोला, रेशनल नंबर के नाम से जाना गया पहला, और दूसरा इरेशनल के नाम से जाना गया, इरेशनल के नाम से जाना गया, इरेशनल नंबर। अब गाइज, इस पूरे चैप्टर के अंदर, रियल नंबर के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर पहले तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि रियल नंबर को कैसे प्रूव किया जाए और इसके लिए कोई साइंटिस्ट ने क्या बोला और हर वो बात। फिर हम पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर को किस तरह से प्रूव किया जाए और इससे रिलेटेड छोटा मोटा कॉन्सेप्ट। और फिर हम पढ़ेंगे इरेशनल, किसी भी नंबर को इरेशनल कैसे पहचाने या फिर उस नंबर को कैसे हम प्रूव करें कि वो इरेशनल होगा। तो इन सभी का पढ़ाई करने के लिए हम लोगों को कुछ और भी बेसिक बातों का ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए उनको भी देख लिया जाए। तो गाइस, हम देखने वाले हैं जो बचपन से कॉन्सेप्ट को हम सीखते आ रहे हैं, इसका नाम है डिवीज़न। डिवीज़न को थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे और इसके बारे में जो छोटी मोटी जानकारी है अपने पास उसको देखेंगे। अब गाइस, किसी एक नंबर को, ए को, अगर हम किसी एक नंबर बी से डिवाइड कर दिए तो मान लो कि क्वोशंट कुछ क्यू एक्स मिला और रिमाइंडर कुछ आर मिला। आपको पता है ना ये क्या है? इसको बोलते हैं हम डिवाइज़र, और इसको क्या बोलते हैं गाइस? इसको बोलते हैं हम डिविडेंड, है ना, डिविडेंड। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्वोशंट, है ना। और ये क्या है? ये है अपना रिमाइंडर।
अब एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला जो आपको बचपन से दिया जाता है और सिखाया जाता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। हम बचपन से ये फॉर्मूला को सीखते हुए आते हैं, है ना। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब बच्चों जैसे ही हम बचपन से ये बात को सीखते आते हैं, चलो मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ कि डिविडेंड यानी कि a इज इक्वल टू बी और QX को Q और रिमाइंडर को R, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब कि जब एक नंबर को a को b से डिवाइड किया गया तो कुछ कोसेंट Q मिला और नंबर रिमाइंडर R मिला। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो a और b आप लेंगे वो इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अब ऐसा क्यों सर, ऐसा कोई रूल है क्या? अरे इस चैप्टर के लिए बाबा, इस चैप्टर के लिए रूल नहीं है ना। अच्छा, अब क्या हुआ कि बात ये चल ही रहा था बेसिक सा कि एक साइंटिस्ट आए और साइंटिस्ट ने एक छोटा सा पॉइंट बोला, ये बचपन के बातों में ही एक छोटा सा पॉइंट बोला और वो एक थ्योरम बन गया। और उन साइंटिस्ट का नाम था बच्चों यूक्लिड्स। और उन्होंने इसी डिवीज़न के लिए एक लेमा दिया, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक एल्गोरिदम दिया। एल्गोरिदम क्या होता है? प्रोसेस होता है। एल्गोरिदम दिया जिसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिदम बोला जाता है। उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई नंबर a को b से डिवाइड किया जाए तो कोसेंट q आएगा और रिमाइंडर r आएगा। तो ये सर नया क्या बोला? हम तो बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं। उन्होंने नया ये बोला बच्चों कि ये जो अपना r है ये 0 से बड़ा चाहे उसके बराबर होगा, 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा, लेकिन b से यानी डिवाइजर से हमेशा छोटा रहेगा। और इसी कंडीशन के वजह से ये एक लेमा की तरह पब्लिश हुआ और ये बचपन की बात आज हमें आके जवानी में परेशान कर रही है। और इसके ऊपर हम फोकस डालने वाले हैं गाइस, क्योंकि बोर्ड में यहाँ से कम एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अब इसको अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं कि when a number a is divided by b and gives quotient q and remainder r such that r should be greater than equal to 0 and less than b। और इसी कंडीशन का हम यूज़ करेंगे बच्चों और यूक्लिड के क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से बनाएंगे। तो अगला पार्ट मैं यूक्लिड के क्वेश्चन को लेके आऊँगा, आप वेट कीजिएगा उसके लिए। आज मैंने कुछ बेसिक्स को क्लियर किया। थैंक यू सो मच एंड शेयर कीजिए वीडियो को गाइस, शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच।